पूरी आप कैलेंडर वाइज लेके उसे डेट वाइज देख लो, 22 तारीख को क्या है, क्यों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप पूरा कैलेंडर देख लो जाके, पता लग जाएगा आपको। केवल ये इसलिए कि एक धर्म गुरु नाराज हो गए और उन्होंने कोई बयान दे दिया, आपने उनके बयान को पकड़ लिया बस। अच्छा आ गया। और चूंकि नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है तो भाजपा ने ही संघर्ष किया उसके लिए। नरेंद्र मोदी नहीं थे तो अडवाणी थे, कहीं कुछ और लोग थे, तो जिनने मेहनत की है और उनको यदि लाभ मिलेगा तो उनको तो मिलेगा भाई लाभ। तुम्हें हाथ जोड़े बिनते शंकराचार्य जी, आप चारों मठ के हो, आप जरूर जाइए उसमें। ये छोड़िए अंतर, ये जो बाल हट न बाल हट, छोटे बच्चे से करते नहीं जी, मैंने मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे मत सोचिए, आप महाज्ञानी है। अरे मोदी करे, आप सब में राम ही तो है, आप में जो आप में राम ही, सब में राम, कण में भगवान है हमारे। क्या दिक्कत है यार, मोदी करे आप करे। प्रयासों के बाद भी ये संभव नहीं होता, कईयों के ऊपर ये कांग्रेस ही FIR कर देते। शंकराचार्य को स्वयं आधी रात को गिरफ्तार किया, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए भी हस्तक्षेप किया, तो पता चला कि इसमें सोनिया गांधी का हाथ है शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाने में, क्रिश्चियन मिशनरियों और उनके प्रयोजन के साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। देश भर में खासकर सनातनी हिंदुओं के अंदर इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को श्री राम के आगमन को लेकर जहाँ खुशियां मनाई जा रही है और 22 तारीख को दिवाली मनाने जैसे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, लेकिन वहीं इस खुशियों के अंदर बहुत बड़ी रुकावट तब आ जाती है जब देश शंकराचार्य कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लेकर अपनी नाराजगी करते हैं। शंकराचार्य का कहना है कि जब मंदिर अधूरा है तो ऐसे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति की वहां स्थापना होना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक है। तो लोगों से जानना चाहेंगे, खासकर सनातनी हिंदुओं से जानना चाहेंगे, क्या अधूरे मंदिर को लेकर जिस तरीके से शंकराचार्य बोल रहे हैं, क्या ये ऐसे समय में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए? देश पहली बार 1947 से अब तक पहली बार है कि पूरे देश राम में हो गया है। मतलब लोगों के मन की तो छोड़ो, लोगों की जुबान, लोगों की बातें, लोगों का सोना, लोगों का जगना राम में हो गया है। लेकिन एक बात जो कही जा रही है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु भी वो कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, ऐसे के अंदर भगवान श्री राम की वहां स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा, ये सही नहीं है। पहले तो देखो, गलत प्रचार मत फैलाओ। 2 धर्मगुरु ऑलरेडी साथ में, जिनको निमंत्रण जिन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, ठीक है। और तीसरे जो है ऑलरेडी उसके जो राम मंदिर का जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, उसके वो ऑलरेडी उसके वो है सदस्य। तो एक धर्मगुरु साथ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ धर्मगुरु साथ नहीं है, पहले क्यों नहीं याद ना है? पहले कोई शंकराचार्य करता था? इनकी बातें इतनी मानते थे जो ये आज शंकराचार्य की बातें मान रहे हैं? कौन मानता था शंकराचार्य की? शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो धर्म शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं की जाती, जब तक गुंबद नहीं बन जाता, घंटी नहीं बन जाती, तब तक ये नहीं हो सकता। आपको पता है जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जो अवधि है, टाइम है, वो किसने निकाला? किसने निकाला? वो किसी बड़े पंडित ने नहीं निकाला होगा, बहुत ही बड़े पंडित ने निकाला होगा या नहीं निकाला होगा? कितने बड़े आप पंडित हो जो शंकराचार्य की ही सारी बातें मानते हो? कितनी बड़ी बार मैं ये जानना चाहता हूँ, कितने शादी ब्याह तुमने शंकराचार्य की उससे करवाए जो आज तुम शंकराचार्य की बातों को लेके बैठे हो? राम मंदिर ऐसे ही बन गया क्या? पूरी प्राण प्रतिष्ठा पूरी आप कैलेंडर वाइज लेके उसे डेट वाइज देख लो, 22 तारीख को क्या है, क्यों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप पूरा कैलेंडर देख लो जाके, पता लग जाएगा आपको। केवल ये इसलिए कि एक धर्म गुरु नाराज हो गए और उन्होंने कोई बयान दे दिया, आपने उनके बयान को पकड़ लिया बस कि भाई वो नाराज है। वो क्यों नाराज है? 3 जो एग्री है उन पे नहीं जाओगे आप, जो एक नाराज है आप उन पे जाओगे, क्योंकि आपका काम है केवल जो विरोध कर रहा है उसको देखना, जो विपक्ष में खड़ा है उसको देखना। लेकिन आपको क्योंकि ये मंदिर जो है भाई मोदी बना रहे हैं, जो मोदी जी की सरकार में बन रहा है ना, दिक्कत मोदी से है, दिक्कत राम मंदिर से नहीं है, दिक्कत मोदी से है। मोदी ने कैसे बना दिया, इसकी सरकार में कैसे बन गया? इतना काम, इतना डेवलपमेंट, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे ये अनाज फ्री देना हो, चाहे कोविड की वैक्सीन आनी हो, मोदी ने कैसे कर दिया? दिक्कत यहाँ है। लेकिन धर्माचार्य जी वो तो खुद कह रहे हैं कि हमें ना तो मंदिर से दिक्कत है ना मोदी से दिक्कत है, जबकि उन्होंने तो खुद गवाही दी है, उनकी गवाही के बाद फैसले हुए हैं, तो उनको इससे नहीं। वो तो कह रहे हैं कि रामनवमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में, कैसे भी जनता इसके विपक्ष में खड़ी हो जाए। पर यह कैसे हो जाएगी? पूरा देश राम के उसमें डूबा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते अब। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावों की वजह से धारा 370 हटी थी? कोई चुनाव नहीं था, ये चुनाव का खेल नहीं हो रहा है।
पहली बार एक सरकार आई है जो काम करने आई है। जितने भी एजेंडे दिए थे कि हम ये करेंगे वही कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे। आप चुनाव से जोड़ के क्यों देख रहे हो यार? और भी बहुत काम किया। डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, कोई चुनाव नहीं थे बल्कि उसकी बदौलत ये चुनाव हार सकते थे। कितना बड़ा रिस्क लिया था एक सरकार ने, इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि पूरी भारत की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। चुनाव हार सकते थे ना? नहीं, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है चुनाव से भाई। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये धर्मगुरु के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीति सियासत जुड़ी हुई है? पूरी राजनीति है, हर कोई राजनीति कर रहा है इसमें। दिक्कत अभी एक बात बताओ, चलो अब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इन्हें ये यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी? अगर ये चाहते तो ये राम के काज में हाथ बढ़ाकर वहां खड़े रहते, कंधे से कंधा मिला करके। हम भी खड़े हैं, तब मानता मैं कि अच्छा विरोधी ये होता है कि राम के नाम पे आप साथ खड़े हो, देश के साथ खड़े हो, विरोध करो, आलोचना करो, लेकिन किसी से इतनी नफरत मत करो। मोदी के नफरत के उसमें ये देश को भी गाली देने लगे यार, देश के भी काम में अड़ंगा डालने लगे, केवल इसलिए कि मोदी से नफरत है। आलोचना नहीं हो रही है यहाँ पे, आलोचना तो बहुत दूर की बात चलेगी, अब ये नफरत करने लगे। शंकराचार्य बैठे हुए हैं सीट पे, इनको 500 साल समय देने हैं राम। एक मट के है ना, मोदी पीएम पूरे देश के हैं, इसमें गलत क्या हो रहा है? अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो रही है, आप घर बनाते हो 5 महीने एकदम से 5 महीने नहीं बना देते, पहले फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, जितना आप रहने का किराए पर रहते हो, चलो कुछ बचा है पर ठिकाना हो जाए रहने का, फिर आगे बढ़ाएंगे। मंदिर का वो ऐसे होता है, ये अधूरा नहीं है, नीचे का फ्लोर बन चुका है, ऊपर बनता रहेगा, और मंदिर में पूर्ण कभी नहीं होता, और पूर्ण हर चीज जिंदे वहीं पे। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तब होगी जब गुम्बद बन जाता है, लेकिन गुम्बद अभी अधूरा है। अरे शास्त्र कौन मान रहा है? सतयुग कर द्वापर कलयुग है, कलयुग में इन मठों पूछ लो शंकराचार्य से, तुम शास्त्रीय हिसाब से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? इनसे पूछ के आओ एक बार। और एक दो तो वहां जा रहे, 2 नहीं जा रहे, क्यों भाई? तुम्हें कौन से, अगर तुम चले भी गए तो राम जी तो बहुत बड़े हुए, सब तुमको माफ भी कर देंगे। तुम्हारे मन में जो अभिमान आ रहा है ना, इनको अभिमान आ रहा है, इनको और कुछ परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्ञानी होके तो ज्ञान ही नहीं है इनका। ज्ञान का मतलब क्या होता है? आप पे ज्ञान है, आपको तो दूसरे को समझते हैं, आप भगवान के ऊपर की मठाधीश हो, आपको शंकराचार्य हो, शंकर के जैसे हो। शंकर जो है देवता में दानों में भेद नहीं किया था शंकर। जब शंकर जी की शादी हुई थी तो देवता लोग तो राक्षस में सब जाने को तैयार थे, उनमें बड़े मिल वही राम का आज हम देख रहे कलयुग में। ये राम के लिए जो निमंत्रण जो नहीं जा पा रहे, इनका दुर्भाग्य है। 100 भगत में बुला रहा, फटाफट जाइए। उसके बाद 22 के बाद विशेष दिन है 22 तारीख का, उसके बाद आम लोग जाए, सब जाएंगे। लेकिन 22 तक भगवान किसी को चुन के भेजता है। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब भगवान के द्वारा ही होता है। कहने के लोग आज मानते नहीं वाला बात है, लेकिन जो मानते हैं तो भगवान आज भी है और पहले भी था, आगे भी रहेगा। अनंत है भगवान और हमेशा रहेंगे, चाहे राम कृष्ण के अवतार है, विष्णु के अवतार। राम कौन है? पहले विष्णु है, ब्रह्मा जी है, हमारे शिव जी है, त्रिदेव है, त्रिदेव का रूप है उनके अलग अलग, 24 विष्णु के 16 अवतार। लेकिन भगवान को जिससे मिल रहा है, भगवान के बारे में जिन्हें बताया, अगर वो धर्म गुरु कहीं ना कहीं नाराज है तो क्या ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम ये मना उनका विरोध नहीं कर रहे, हम वो अच्छी बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। लेकिन ये भी है ना कि जब 500 साल तक वो रहे थे, टेंट में रह रहे थे हमारे राम जी, अगर उनका जल्दी हम क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है? 2 साल बाद ही मोदी करते ना, तब क्या दिक्कत है? तो नहीं, मंदिर का अगर उद्घाटन, मूर्ति स्थापना, ये भी तो कुछ समय बाद हो सकती थी। क्यों हो जाए भाई? पहले फर्स्ट फ्लोर बन चुका है ना, ऐसे तरह के मंदिर बिल्कुल ही ना बना हो तो पहले ऐसे रह जाओ। फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, सब मंदिर टोटल हो चुका है, केवल 1-2 कुछ छोटे मोटे काम है वो होता रहेंगे। और अच्छी बात है यार, हम तो इंतजार करें 500 साल से, कब मिले दर्शन हो जाए, इसमें गलत क्या है इसमें? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मंदिर का फायदा लेने की बात ये बोलो ना कि लोकसभा चुनाव हो रहे, तो लोकसभा चुनाव तो जब मोदी जी ने प्राण वो किया, भूमि पूजन किया था, तब लोकसभा चुनाव नहीं थे, न कोई शंकराचार्य विरोध किया। अब सब कुछ हो चुका है, उनको पता है, उनको कोई विपक्ष भी कोई ना कोई भड़का रहा होगा, 100% है। आप देख लीजिए, उनको राजनीति लग रहा है। शंकराचार्य क्या रहा है? शंकराचार्य हमारे कोई वो नहीं पूछ रहा। शंकराचार्य जी को सोचना चाहिए, आप शंकराचार्य हो, शंकर के जैसे आपको वो होना चाहिए, लेकिन आप भेदभाव कर रहे हैं। क्यों भाई? आपके मन में सवाल कैसे आ रहा है कि मोदी क्यों कर रहे हैं? अरे आप कल हम ताली बजा रहे, अरे तुम ताली में तुम वहां नाचो,
भगवान खुशी मनाओ तुम, क्यों क्यों ताली ताली का मतलब क्या होता है? जितना आप भगवान गुणगान करो आपको फायदा ही हो, उसमें नुकसान तो नहीं है। फिर विरोध किस बात का है? आप करो साथ मोदी जी के साथ, आप भी खड़े हो जाओ, क्या बुराई है इसमें? सर दुनिया को देखे, आपको सम्मान बढ़ेगा, उल्टा आपको लोग 10 गले देंगे पीछे। अभी लोग अगर चुप होंगे तो गले खाएंगे उल्टा। क्यों गलत क्या कर रहे हैं? जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि मंदिर की स्थापना अधूरा है, मंदिर लेके अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हो जाना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान से बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं। भगवान अभी इस बुलावे में तुम नहीं जा रहे, लेकिन जब वो बुलाएंगे तो वहां रोक के दिखा दो, तुम मंदिर नहीं जाओ। वहां भी बुलाएंगे तुम्हें, 10 साल जियोगे, 20 साल जियोगे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा जियोगे नहीं जी पाओगे ना। इसलिए वो भगवान का काम है, भले ही मोदी कर रहा है या कोई कर रहा होगा, शंकराचार्य करे, लेकिन ईश्वर से बड़ा तो कोई दुनिया में है नहीं। ईश्वर की कथा को पढ़ के देख लो, रामचरितमानस पढ़ो या कहीं देख लो, अगर उससे कोई बड़ा हो। तो यहाँ तो शास्त्रों पे सवाल है, शास्त्रों में लिखा है कि इस तरीके की स्थापना या इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती। ये तो खुद धर्मगुरु बोल रहे हैं कि शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंदिर को पूरा बनाए बिना वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। मंदिर तो बनता रहेगा, अगर कोई मुहूर्त अच्छा निकला है तो मंदिर तो बनते रहते हैं, सालों बनते, कोई जो थोड़ी है कि जल्दी बन जाता, नहीं टाइम लगता। कई लोगों के कई मंदिर ऐसे हैं जो पहले 200 साल पहले बन गए, फिर कई नए निर्माण होने लगे, उसी पर निर्माण होते रहते हैं। मंदिर के काम है, उनको बैठने की व्यवस्था बन गई, बहुत अच्छी हो गई। अब उससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? और मुहूर्त अच्छा आ गया। और चूंकि नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, तो भाजपा ने ही संघर्ष किया उसके लिए। नरेंद्र मोदी नहीं थे तो आडवाणी थे, कहीं कुछ और लोग थे। तो जिनने मेहनत की है और उनको यदि लाभ मिलेगा तो उनको तो मिलेगा भाई लाभ, क्यों नहीं मिलेगा? उनको मिलना चाहिए। अब तुमने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस वाले खामा विरोध कर रहे हैं, या कोई शंकराचार्य वगैरह को तो नहीं करना चाहिए विरोध। शंकराचार्य बहुत अच्छे होते तो तुम करवा देते, मंदिर बनवा देते। तुम पहले नहीं बनवा सकते शंकराचार्य जी? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो पद हो, उस बैठे हो, कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, पुरी के मठ में जो बैठे हुए हैं शंकराचार्य, उन्होंने तो कह दिया अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो मैं क्या वहाँ पे घंटी बजाने जाऊंगा? वो घंटी बजाने जाना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है? अरे मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा, तुम घंटी बजाओ, ताले बजाओ, खूब नाचो गाओ, उसमें तो गलत क्या है? इसमें तुम वहाँ नाचो कूदो, क्या दिक्कत है? राम का राम भजन करो, तुम्हें दिक्कत किस बात? तुम शंकराचार्य हो ना, अभिमान किस क्यों? तुम्हें अभिमान क्यों आ रहा है? तुम्हें ज्ञानी महाज्ञानी हो, तुम्हें अभिमान आ ही क्यों रहा है भगवान के बारे में सोच के? लेकिन साधु संतों का काम भी अगर राजनीतिक लोग करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? राजनीति कौन कर रहा है भाई? वही कर रहे हैं ना कि हम मोदी जी हम ताली बजाएंगे। ताली बजाने में गलत क्या है भाई? तुम राम भजन गाओ, क्या दिक्कत है इसमें? ना तो तुम्हें हाथ जोड़े बिनते शंकराचार्य जी, आप चारों मठ के हो, आप जरूर जाइए उसमें। ये छोड़िए अंतर, ये जो बाल हट छोटे बच्चे ऐसे करते नहीं जी, मैं नहीं, मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे मत सोचिए, आप महाज्ञानी है। अरे मोदी करे, आप करो, आप सब में राम ही तो है, आप में राम ही, सब में राम, कण में भगवान है हमारे। क्या दिक्कत है यार? मोदी करे, आप करो, कोई भी कर रहा है, साथ में खड़े हो जाए, क्या दिक्कत है? हाथ लगा लो मूर्ति पे, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही तो तुम चले जाओ, तुम्हारा भी मान बढ़ेगा उसमें। लेकिन ऐसा विरोध करोगे तो अपमान ही मिलेगा, सम्मान ही मिलेगा कब जीवन में। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके की बातें चल रही है, जिस तरीके के धर्मगुरु बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ विरोध राजनीतिक नहीं है, यहाँ विरोध है धर्मगुरुओं का, क्या कहेंगे? देखिए, उचित मान सम्मान के साथ अगर आप गुरुओं के पास जाते हैं तो वो निश्चित तौर पे आपकी बात मानेंगे, आएंगे। अभी बहुत समय है, जब नहीं आएंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी बहुत समय है, ये मीडिया का ट्रायल करने की जरूरत नहीं है गुरुओं के ऊपर। वो किस लिए कह रहे हैं, क्या है, वो उनका विचार वो उत्तम होगा और वो निश्चित तौर पे उपस्थिति उनकी रहेगी। अभी ये मीडिया लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि शास्त्रों में कहीं ना कहीं ये बात दर्ज है कि बिना मंदिर का बने हुए, बिना गुम्बद के बने हुए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कितना सच है? देखिए, भगवान के कार्य को जब करो, जिस क्षण में करो, जिस अवस्था में करो, वही शुभ घड़ी शुभ क्षण। इसमें कहीं कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ग्रह नक्षत्र, कोई शनि, कोई विग्रह राम जी का बाल भी बांका करने की शक्ति नहीं रखता। ऐसे में राम कार्य को कहते हैं हर घड़ी शुभ घड़ी होती है। किसी भी प्रकार के राम कार्य को करने में किसी घड़ी छड़ी का कोई जरूरत नहीं। दिस ऑल परफेक्ट फॉर द। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये बात भी बताई जा रही है कि ये तो मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं,
इसलिए ये जल्दबाजी हो रही है। हिंदुओं को लुभाने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात की जा सकती है। राम मंदिर कोई विषय नहीं है। हाँ, उद्घाटन अपने कार्यकाल में पूर्ण करवाना भी एक आवश्यक कदम है, जिसको बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि आपने मोदी जी का देखा होगा, जिसका उन्होंने फीता काटा उसका उद्घाटन भी किया। ऐसा नहीं कि वो दशकों तक इतना विशाल मंदिर 5 साल 7 साल 8 साल तक बनेगा और उसका उद्घाटन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका उद्घाटन आवश्यक था। उससे प्रक्रियाएं फैलेंगी, समाज में क्रांति फैलेगी और सही समय पे सही बीज का बोना भी आवश्यक है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में राम मंदिर का उद्घाटन होता तो क्या भारत के कोने कोने में बिल्कुल निडर होकर के सनातनी हिंदू समाज के लोग अपने ये सारे तौर तरीके अपना पाते, अपना प्रचार, अपना नाच गाना, घूमना, दीपावली मना पाते? तमाम प्रयासों के बाद भी ये संभव नहीं होता। कईयों के ऊपर ये कांग्रेसी FIR कर देते। शंकराचार्य को स्वयं आधी रात को गिरफ्तार किया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए भी हस्तक्षेप किया तो पता चला कि इसमें सोनिया गांधी का हाथ है शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाने में, क्रिश्चियन मिशनरियों और उनके प्रयोजन के साथ, राइट। तो ऐसे में सही समय पे सही कार्य करने की जरूरत थी और राम के लिए तो हर घड़ी शुभ घड़ी है, यही शास्त्र कहते हैं, यही वेद कहते हैं, यही पंडित ज्ञानी सबका विचार होता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक डेट भी बताई कि अगर रामनवमी को अगर कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, हर चीज का अपना दिन अपना दिवस होता है। रामनवमी अपने आप में एक त्योहार है, उसमें एक और चीज जोड़ के आप क्या करते हैं, एक नए दिन नए शुभ घड़ी के साथ अगर आप उसको करते हैं तो एक नया त्योहार भारत की संस्कृति में जुड़ जाएगा, एक नया उत्सव का दिन जुड़ जाएगा। और ये शुभ घड़ी हमारे समझ से ज्यादा बेहतर है कि हम रामनवमी को करें, कृष्ण जन्माष्टमी को करें, दीपावली को करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि देश के जितने भी लोगों से हमने बात करी है, तो कहीं ना कहीं सबका कहना है कि ये शंकराचार्य जो भी है कहीं ना कहीं किसी को बरगलाया जा रहा है। ये इसके पीछे भी कहीं ना कोई राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 500 साल से देश में राम जी के मंदिर का बनने का इंतजार कर रहा था, अब जाके वो घड़ी आ चुकी है। तो ऐसे के अंदर जिस तरीके से 22 तारीख जो रखी गई है वो भी कभी सोच समझ के रखी गई है और इसके अंदर किसी की भी तरीके की जो दखलंदाजी की जा रही है उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति हो सकती है।